हम पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर। क्या पढ़ रहे थे? ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा, बोलो ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे। अभी हमें क्या करना है? रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। पहले बताओ ये अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा का मतलब क्या? करंट। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं गेन ऑफ कॉमन बेस। बोलो मैंने कहा एम्पलीफायर। और समझे समझे बोलो उभयनिष्ठ आधार परिवर्तक का धारा लाभ। और बीटा क्या है? बोलो वही करंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर। बोलो आपसे मैं करूं। और गामा क्या है? बोलो। ठीक है, तो मैंने कहा अल्फा बीटा और गामा। बोलो क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल जहां कहानी छोड़ी थी उसी के आगे बता रहा हूं। अब फॉर्मूले होते हैं और जिन पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैंने कहा कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। एक बार सोचे आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है, बट हमें फॉर्मूला फिक्स है, उनको कैसे याद रखेंगे? तो मैं आपसे कहूं इन तीनों में एक मम्मी, एक पापा, एक बेटा है। बताओ बेटा कौन हुआ? और बेटा बेटा ही हुआ ना। मैं क्या पूछ रहा हूं बोलो, ध्यान से समझना। हमेशा हमेशा फॉर्मूले याद रहेंगे। एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। मैंने कहा एक मम्मी है, एक पापा और एक बेटा है। तो बेटा कौन हुआ? बेटा। अच्छा, कहीं घूमने गए गर्मियों की छुट्टियों में, तो पापा ने और मम्मी ने बेटे को कहा तू कहीं जा, हम थोड़ा बातें करते, थोड़ा टाइम अकेले में बिताते हैं। तो बेटा होशियार, बोलो पापा की तरफ देखा, मैं चला जाऊंगा, एक टॉफी दिलानी पड़ेगी, एक खिलौना दिलाना पड़ेगा। और बोलो बच्चे ऐसे रिश्वत मांगते कि नहीं मांगते? पापा ने इशारे शर्म का दिला दूंगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ इस बेटे को हटाया तो बचा कौन? अल्फा गामा इज इक्वल टू बीटा। पहला फॉर्मूला क्या बताया? समझ में आया बोलो? और समझे ही समझे बोलो। अल्फा बीटा गामा में रिलेशन क्या होता है? अल्फा मल्टीप्लाई गामा इज इक्वल टू बीटा होता है। अच्छा, रिश्वत किसने मांगी थी? बेटा ने। बोलो पापा को तो बाद में पूरी करनी पड़ेगी, क्या पता कभी और जरूरत पड़ जाए। बॉस हम नहीं तो बेटा मानेगा ही नहीं, पहले तो आपने मेरी बात नहीं मानी थी, अब मैं तो नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब हुआ गामा इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा प्लस वन। और क्या बताया मैंने? समझ में आया बोलो? समझ के बोलो। अच्छा, अगर ये दो याद हो गए, बाकी तो हम खुद ही बना लेंगे। कैसे? इधर ध्यान देना। मैंने लिखा यहां पर, मैंने लिखा यहां पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा प्लस वन। कैसे लिखा समझ में आया बोलो? आपको कुछ नहीं किया, यहां उठा के यहां रखा, यहां उठा के नीचे रखा, फॉर्मूला बन गया। और समझे नहीं? से वापस सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया। गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस वन है, एल्फा गामा इज इक्वल टू बीटा है। इस गामा की जगह बीटा प्लस वन लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं ना। फिर उसको नीचे ले आऊंगा तो एल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस, और बीटा डिवाइड बाय बीटा प्लस वन बनेगा नहीं बनेगा? नहीं, बहुत सारों का दिमाग नहीं चलता ऐसे। इधर देखो, चूंकि एल्फा गामा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू बीटा, नीचे लाऊं बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस वन। अब तो ठीक है। और यही तो मैंने यहां लिखा था ना। पहले बताओ, जिस चीज को कभी भी निकाल सकते हैं उसको ध्यान नहीं रखना। मैंने आपको केवल दो याद करवाए, बाकी आप खुद कर सकते हो। अच्छा, कहीं पर बीटा प्लस वन, वन प्लस बीटा लिख रखा हो चलेगा? अरे सम के अंदर, जोड़ के अंदर, बोलो किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बात समझ में? अच्छा, ये तीन मैंने आपको बताया, समझ में आया बोलो? अब मैंने कहा नंबर फोर्थ, बोलो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा वन माइनस अल्फा। ठीक है, ये कैसे आया? बात समझ में आए? तो मैंने कहा सब काम इन्हीं से होंगे। इधर देखो, अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा प्लस वन। ठीक है, वापस इधर ले जाऊं,
इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा। क्लियर। मल्टीप्लाई कर दूं अल्फा बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। क्लियर। फिर इधर इसको लाऊं, मतलब इसको अल्फा को इधर ही रहने दूं और इसको इधर लाऊंगा तो माइनस अल्फा बीटा। बोलो बीटा को कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा। अरे आ रहा समझ में? बोलो आप समय को बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा 1 माइनस अल्फा। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात? एक बार वापस बताओ। और इधर ध्यान दो, ये एकदम इजी है। ये 5-5 बार 7-7 बार आए हुए क्वेश्चन है। एग्जाम में क्या आता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये आता है ऐसा, ठीक है। बोलो आपको पूछा जाता है अल्फा एंड बीटा, वो आपसे मैं कह रहा हूं मैं संबंध संबंध क्या आपसे मेरे को होगा, ठीक है। ऑप्शन देते हैं। बोलो यहां पर बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस बीटा। क्लियर। ओके। आपको देते हैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अल्फा, बोलो यहां पर बोलो बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा, ठीक है, 1 प्लस अल्फा। बोलो बीटा इज इक्वल टू यहां पर देते हैं 1 माइनस अल्फा अल्फा, ऐसा देंगे। बोलो बात, मुझे एक बात बताओ, आप जीनियस हो क्या? नहीं। इसका मतलब वो याद तो रहेगा ही नहीं। मैं पहले ही बता दूं, जो स्टूडेंट अननेसेसरी फॉर्मूले याद करता है उससे कुछ नहीं होता वहां पर। बोलो बात समझ ना, कम याद रखो, ज्यादा यूज करना सीखो। बोलो आपको नहीं याद है लेकिन मैंने तरीका बताया। क्या तरीका बताया? अच्छा, ये तो भी मैंने लिखा नहीं, बाकी सब लिखा जाएगा। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, बताया जाएगा। क्योंकि अल्फा तो यूं तो फिजिक्स में बहुत होते हैं और अल्फा पार्टिकल भी होता है, तो या तो आपको बताया जाएगा कि अल्फा कॉमन बेस का धारा लाभ है और बीटा कॉमन इमीटर का धारा लाभ है। क्लियर। अपन चूंकि वही पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया। और बोलो समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। अच्छा, अब मैंने कहा आपको कुछ नहीं पता, बस आपको तो सर की बताई हुई सेटिंग पता है। बोलो आपको, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। बोलो आप सपोज सोचो कि आपके पास 4 महीने 6 महीने बाद ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपको याद नहीं है, फिर भी आंसर कैसे निकालोगे? सर की ये बताई हुई बात याद है, बताओ क्या करोगे? अल्फा गामा इज इक्वल टू बीटा। और बोलो समझे, किसको निकाल के बाहर भेजोगे? बोलो पक्का। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया, यूं जाएगा नहीं, उसकी डिमांड होगी। बोलो एक खिलौना, एक टॉय, एक कुल्फी, एक आइसक्रीम, कुछ ना कुछ तो आपको खिलाना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा बताओ, ये दो चीजें याद आ गई। अच्छा, अब आपसे मैं कहूं कि इसको यहाँ रख दूं तो अल्फा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा, इतना तो आ गया। बोलो, अरे बोलो समझे नहीं समझे, पहले बताओ ये वाली चीज इन दो फॉर्मूले से लाया कि नहीं लाया? बोलो, अरे लाया। बोलो, मैं चाहूं तो 4 फॉर्मूले याद करा दे, आपको लिखा देता और क्वेश्चन चालू कर देता, लेकिन उसमें होगा क्या, आप भूल जाओगे। बोलो ये 2 याद किए जा सकते हैं, 4 याद नहीं किए जा सकते। क्लियर। तो मैंने कहा बोलो इतना हो गया। अब आप थोड़ा ऑप्शन पे नजर मारोगे, और ऑप्शन पे नजर मारोगे ना, क्या अल्फा इजिकल टू सोचो कि बीटा इजिकल टू सोचो? तो मैंने कहा यार मुझे ना 3 ऑप्शन में बीटा इजिकल टू लिख रखा है, तो इसका मतलब हुआ ये सोचना पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई। अल्फा इजिकल टू तो सोचो, तो बीटा 1 प्लस बीटा। बोलो आपसे ये तो है ही नहीं, पहले ही बताओ इसको काट दूंगा। अरे काट दूंगा नहीं काट दूंगा, बोलो क्लियर। अब मुझे क्या लगा यार, 3 ऑप्शन बचे जिसमें बीटा इजिकल टू है, तो इसका मतलब हुआ बीटा इजिकल टू करने के लिए करो सोल्व। बोलो और हाँ के ना बोलो। तो मैंने कहा यार एक काम करता हूं, ठीक है, यहां पर बोलो मैं इसको अंदर ले जाता हूं। पहले बताओ ऐसा ले जाऊंगा तो समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे? बोलो और हाँ के ना। और मल्टीप्लाई तो किया है ना, ठीक है। फिर मैंने कहा मल्टीप्लाई किया है, तो बताओ अब क्या करूंगा? बोलो अब क्या करूंगा? बोलो मैंने कहा ये अल्फा, बोलो आपसे मैं कहूँ ये बीटा माइनस, ऐसा करूंगा नहीं करूंगा? बोलो और हाँ के ना। ये क्या किया मैंने, बताना जरा। इसको इधर लाया, इसको इधर लाया तो प्लस का माइनस होगा कि नहीं होगा? बोलो क्लियर। अच्छा, फिर मैं आगे क्या कर रहा हूँ? बोलो बीटा को कॉमन ले रहा हूँ और 1 माइनस अल्फा, करूंगा नहीं करूंगा? और कॉमन लेते नहीं लेते? बोलो। अच्छा फिर बताओ बीटा इजिकल टू क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा। देख के टिक कर दोगे, कौन सा राइट होगा? बोलो कौन सा राइट होगा? बोलो ए वाला। बोलो समझे नहीं समझे, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, समझ में आए? बोलो मेरी बात।
ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना। अगर 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 आपको मन में एक है मुझे करने का तरीका आता है, 10 15 20 30 सेकंड लग करके आप टिक कर दो बिना टेंशन के, यार फॉर्मूला याद नहीं, फॉर्मूला याद नहीं है, वो ये वाला ज्यादा अच्छा है। और समझे समझे बोलो क्लियर, क्योंकि आप बिंदास मस्त हो, यार कोई सा भी अल्फा बीटा गामा का क्वेश्चन आ जाए बोलो मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे दो ऐसी चीजें पता है जिनसे मुझे कोई भी चीज में क्रिएट कर सकता हूं। बोलो बात समझ में। अगर यही क्वेश्चन अगर आ जाता, सपोज दैट ये ऑप्शन होते कि बोलो आपसे एल्फा इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस बीटा, एल्फा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा, एल्फा इज इक्वल टू, आपसे मैं कहूं अगर यही ऑप्शन ऐसे होते, ध्यान से समझना, बोलो आपसे मैं कहूं ए एल्फा इज इक्वल टू बोलो बीटा, मैंने कहा 1 प्लस बीटा, ठीक है, बी इज इक्वल टू एल्फा 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय बीटा, सी इज इक्वल टू एल्फा बीटा 1 माइनस बीटा, ठीक है, और आपसे मेरे को अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने कहा 1 माइनस बोलो आप, ठीक है, 1 प्लस मैंने कहा 1 माइनस बोलो बीटा, ठीक है, और यहाँ पर बोलो 1 माइनस बीटा डिवाइड बाय बीटा, तो बताओ तब तो हमारा काम और आसान हो जाता ना। और वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हमें कहाँ तक जाना है। पहले बताओ अल्फा बीटा में संबंध बताओ, क्लियर, सपोज दैट ये ऑप्शन होते तब तो बताओ इतना सोचते ही और तुरंत कर देते कि नहीं कर देते, बोलो बोलो बात तब तो आपका काम 10 सेकंड में हो जाता। और समझे समझे बोलो, अगर मैंने कहा ऐसा दे रखा है तो 20 25 सेकंड में हो जाएगा। पहले बताओ मैं कुछ समझा रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है बोलो। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इन अल्फा बीटा में ये 4 फॉर्मूले होते हैं जिसमें आपको केवल 2 याद रखने हैं, 2 आपको निकालने आना चाहिए। निकालने का तरीका समझ में आया बोलो, ये 10 सेकंड में, ये 20 25 सेकंड में। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर, नोट करोगे। आ गया कि नहीं आ गया बोलो, अभी भी नहीं आया तो उसको बादाम खाने की सख्त जरूरत है, ठीक है। पहले बताओ आपको तरीका समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया समझ में। और आया ना बोलो, सिंपल सी चीज है, ठीक है।
हो गया नोट बोलो, ठीक है, हाँ के ना। क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैंने आपको एक तरह से सोचो कि ये दो क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा एंड बीटा में सही संबंध है, ठीक है। इस बार ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन ये रहा और इसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट पता चल रहा है, बोलो। पहले बताओ, दो क्वेश्चन समझ में आया है, बोलो आपको, ठीक है। जब आप सीट सोल्व करो, आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो रफ में पेन चलाकर निकालना है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया, बोलो आप, ओके। सीट को बड़ी ईमानदारी से सोल्व करने की जरूरत है, बात समझो ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करें। पहले बताओ, ये अल्फा बीटा गामा में फॉर्मूले याद रहेंगे नहीं रहेंगे, बोलो। और बोलो याद, मैं तो कह रहा हूँ एक भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने तरीका बताया आपको, बोलो। अल्फा बीटा गामा में अल्फा गामा इज इक्वल टू बीटा होगा, बीटा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 हटा दो ये, बोलो, ठीक है, हटा दो ना। आपको पूछते हैं, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। नंबर 1, बीटा इज इक्वल टू गामा -1। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन गामा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा उपरोक्त सभी। बताओ पहला सही है गलत है। अब देखो, दिमाग किसका चलेगा, जिसको फॉर्मूले अच्छे से पता है और वो आपसे, मैं कह रहा हूं, सोच पाएगा। आपको कुछ नहीं पता है, आपको सही गलत सोचना है,
क्या बताया सर ने? अल्फा बीटा गामा। अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा होता है, ठीक है। और गामा इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा प्लस वन होता है। बोलो सारा खेल इसी का है। चलो चेक करते हैं, पहला सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? ये गलत की आवाज कहां से आई? अरे बोलो सही है कि गलत है? हाथ खड़े करो, सही है गलत है? सही है कौन कौन बताता है? अच्छा गलत है। अच्छा एक बात बताओ, ये आपको पता है, उसके बाद तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। बताओ ये और ये एक है कि अलग है? एक ही है ना। अरे बोलो बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस वन नहीं कर सकता हूं? अरे इसका मतलब सही है। बोलो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन गामा सही है कि गलत है? सही है। जब ये आपको पता है तो बोलो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन गामा नहीं कर सकते हो? अच्छा दो सही मिल गए ना, फिर तो तीसरा क्यों चेक करूं? घर पे आके चेक करूंगा। ये भी एक स्मार्टनेस होनी चाहिए। और समझे समझे, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि दो ऑप्शन मुझे पता चल गया 100% सही है और एक ऑल दे रखा हो, तो तीसरा क्यों चेक करूं, टाइम वेस्ट करूं? तीसरा चेक करके भी क्या कर लूंगा, मुझे बताओ। करना तो ओल ही है ना, या तो चेक करेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, एग्जाम में जो टॉप करते हैं वो कैसे समय बिताते हैं, बचाते कैसे, समझ में आया? बोलो आपको। जहां पर अननेसेसरी दूसरे टाइम खर्च करते हैं वहां पर वो आगे बढ़ जाते हैं। बोलो मैं ये तो एक सिंपल में तो आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन करते समय कैसा होना चाहिए। बोलो बात समझ में? ओके। तो यहाँ पर ये क्या बताया मैंने, समझ सही है गलत है? बोलो से फटाक से इसको यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया, बिल्कुल सही है। और समझे समझे बोलो। पहले बताओ, आपको ये क्वेश्चन करा के ब्रेन स्ट्रोमिंग करा रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूले हमेशा हमेशा याद हो जाए, इनका यूज करना आ जाए, ठीक है? नोट करोगे? आया समझ में? बोलो। अरे मम्मी पापा बच्चे वाला गेम समझ में आया नहीं आया? बोलो। इससे क्या होगा, मतलब आपको लॉन्ग टाइम बाद भी कभी आप रिवीजन करोगे तो आपको चीजें याद रहेगी। बोलो बात समझ ना, सीधी सी बात है। मैं मेरे दिमाग में हर चीज कैसे है, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। बोलो मेरी बात समझ में? ताकि आपका भी दिमाग कैसा चले, वैसा ही चले। और समझे समझे? बोलो। मतलब मुझे कोई चीज दिमाग में है तो मैं लिख दूंगा, तो वो तो किताबों में लिखी, वो मेरे दिमाग में कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपका भी दिमाग कैसा हो जाएगा, मेरे जैसा हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। और समझे समझे? बोलो। नहीं समझे? बोलो। अच्छा सर के जैसा दिमाग करना चाहते हो नहीं चाहते? बोलो। करना ही पड़ेगा। अरे आपको एक ही एग्जाम में, बोलो एक ही पेपर में आप ही सारा पेपर करके आओगे कि फिजिक्स कोई और करके आएगा, केमिस्ट्री कोई और करके आएगा? और आप ही करके आओगे ना। तो बोलो एक ही दिमाग में सब दिमाग डालने पड़ेंगे नहीं डालने पड़ेंगे? बोलो। अरे समझे ही समझे? बोलो क्लियर? अच्छा पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ मैं? बोलो ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, ठीक है? आपको मैंने पूछा कॉमन बेस एंड कॉमन, ठीक है, इमीटर का धारा लाभ, ठीक है? धारा लाभ, धारा लाभ मतलब क्या? करंट गेन, ठीक है? करंट गेन क्रम से होता है, ठीक है? ऑप्शन कैसे देते हैं, इधर देखो। एक से अधिक, एक से कम, एक से कम, एक से अधिक, एक से कम, एक से कम, एक से अधिक, एक से अधिक। पहले बताओ पक्का चार ऑप्शन यही होंगे? मोर देन वन, लेस देन वन, लेस देन वन, मोर देन वन, लेस देन वन, लेस देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन। और समझे समझे? अच्छा बताओ, इसको भी याद नहीं है तो भी मैंने तरीका बताया। अगर जो कल मैंने पढ़ाया है घर पे जाके अगर आधा एक घंटा आपने दिया होगा तो आपको मेरा लॉजिक समझ में आया होगा। इधर ध्यान दो, कुछ भी याद नहीं है, मैं बात कर रहा हूं हमने पढ़ा,
बोलो, और आपसे 4-6 महीने बाद आपके सामने क्वेश्चन आया, क्लियर, तो आप कैसे करोगे? कॉमन बेस, दिमाग में सोचोगे सर ने बताया था कॉमन बेस, एक बनाना इनपुट और एक बनाना आउटपुट, बचे कौन? एक आपका इमीटर और एक कलेक्टर। आउटपुट में किसको बनाते हैं? बड़े वाले को। तो ये कौन हुआ? आई ई, और ये कौन हुआ? आई सी, क्लियर। अच्छा, अल्फा आई सी अपॉन आई, बोलो आपसे मैं कहूं क्या होगा? एक से कम, और होगा कि नहीं होगा? क्यों 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 क्यों? क्योंकि आई आई सी से और आई सी आई बी से ज्यादा होता है, क्लियर। तो बताओ एक से कम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्लियर। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। अच्छा, इसका तो सोल्व ही क्यों करो? क्योंकि इसकी हर चीज क्या होती है? एक से ज्यादा होती है। और इतना तो याद है ना कि कॉमन इमीटर की हर चीज एक से ज्यादा होती है, इसका मतलब मेरा काम हो गया। क्या टिक कर दूं? बोलो बी। और समझे समझे बोलो, इसको सोच करके टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि वो तो मैं प्रूव कर चुका हूं। और बोलो कॉमन इमीटर का चाहे धारा लाभ पूछे, चाहे वोल्टा लाभ पूछे, चाहे शक्ति लाभ पूछे, सब एक से ज्यादा होता है, क्लियर। पहले बताओ क्वेश्चन कैसे समझ में आया? बोलो आपको मैं पैटर्न बता रहा हूं आपको। यहाँ पर कॉमन इमीटर कॉमन कलेक्टर हो सकता था, और समझे? अच्छा, दो का एक साथ क्यों पूछता है? ऑप्शन सही बन जाते हैं। बोलो लेस देन वन, लेस देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन, लेस देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन, लेस देन वन, और समझे नहीं समझे? अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो, ठीक है। इन सब क्वेश्चन से निपटने का तरीका कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। आई बात समझ में? बोलो, ठीक है। बाकी मैंने आपको अभी बताया, बोलो एल्फा इज इक्वल टू बीटा, वन प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू दो, अल्फा पुट कर सकते हो, बोलो। और करना क्या है? वैल्यू पुटअप करना, भाग देना, आंसर टिक करना है। बोलो अल्फा गामा दे दू बीटा पुचू कर सकते हो, बीटा दे दू गामा पुचू कर सकते हो, गामा दे दू बीटा पुचू कर सकते हो, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होंगे ना सारे सीट में क्वेश्चन है। बोलो आप करना, अपने आप तरीका आपका चलेगा। चीजें फॉर्मूला याद करने का तरीका तो मैंने बता ही दिया आपको। मैंने आपको 4 फॉर्मूले याद कराए, 2 कराए? बोलो सिर्फ 2। अच्छा, वो 2 भी याद नहीं कराए, वो भी सेटिंग बता दी कि याद कैसे बना सकते हो। बोलो बात समझ में आए? ओके, चलो इतनी कहानी समझ में आई। बोलो अब एक कंटेन है जिसका नाम है जेनर डायोड, उसके बारे में बता रहा हूं, क्लियर। हटा दो ये, बोलो ओके। बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है जेनर डायोड, ठीक है। जेनर डायोड नाम तो सुना होगा आपने, इधर ध्यान दो। सबसे पहली बात, बनाने वाला कौन? जेनर, इसलिए डायोड का नाम क्या है? जेनर, ठीक है। बोलो मैंने कहा खोजकर्ता कौन है? बोलो जेनर, ठीक है। अब थोड़ा इधर ध्यान देना, चित्र भाई जेनर डायोड है, डायोड तो दुनिया के होते हैं, ये अलग है, तो इसके चित्र में कुछ ना कुछ अलग होगा। तो आपसे मैं कह रहा हूं जेनर डायोड को कैसे पहचानोगे? ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो सब में था, इसमें क्या थोड़ा डांस करता हुआ है। और समझे नहीं समझे? बोलो क्या बता रहा हूं, समझ में आया? बोलो एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है निम्न में से जेनर डायोड कौन सा है, तो जेनर डायोड में क्या होगा? बोलो और होगा तो डायोड ही, बस थोड़ा कैसा होगा? बोल ही नहीं रहे, डांस करता हुआ, और थोड़ा ऐसा डिजाइनर होगा, क्लियर। अच्छा, ऐसे दे दे
या बोलो आपसे मैं करूं ऐसे दे दे, ठीक है, और बात तो एक ही है ना, वो तो मैंने पहले ही बताया आपको। बोलो अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी बात, खासियत क्या है इसकी, अलग क्या है ये, तो जेनर डायोड एकमात्र ऐसा डायोड है जो रिवर्स बाइस में भी काम करता है। बोलो बात समझ में? मैंने कहा बाकी सारे डायोड किस में काम करते हैं, केवल फॉरवर्ड बाइस में। क्लियर? ये एकमात्र ऐसा डायोड है जो रिवर्स बाइस में भी काम करता है। ये बोलो आपसे मेरे को एकमात्र, ठीक है, बोलो एकमात्र ऐसा डायोड, ठीक है, डायोड है जो आरबी, बताओ इतना लिखो समझ जाओगे। ये एफ बी आर बी मैंने बहुत अच्छे से समझा है, रिवर्स बाइस, ठीक है, बोलो रिवर्स, बोलो मैंने कहा बाइस, ठीक है, उत्क्रम अभिनीत, व्युत्क्रम अभिनीत, कुछ भी बोलो, ठीक है, में भी कार्य कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, और आपसे मैं कहूं ये फॉरवर्ड बाइस में बोलो नॉर्मल डायोड, ठीक है, की तरह कार्य करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि खाली रिवर्स में ही करता है, फॉरवर्ड बाइस में तो कैसे काम करेगा, नॉर्मल डायोड की तरह, ठीक है। यह हाई डोपिंग, हाई डोपिंग, ठीक है, डायोड आपसे मैं कह रहा हूं हाई डोपिंग, उच्च डोपिंग, ठीक है, उच्च डोपिंग, मैंने कहा बोलो डायोड, ठीक है, डायोड होता है। अच्छा, नंबर, मैंने कहा नंबर 6, दिमाग में आता है इसका कार्य क्या है और ये कहां यूज आता है। क्लियर? तो आपसे मैं करूं ये है वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, बोलो का कार्य करता है। अब आपको मैं ये कहां काम आएगा वो बता रहा हूं, और आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उस डिवाइस को यूज नहीं करता हो, समझना। आप फोन को चार्ज करते हो, और करते हो ना, फोन को चार्ज करते हो तो एक एडेप्टर आता है, और आता है, और उस एडेप्टर को डालते हो, और उस एडेप्टर से पिन आपके फोन में डालते हो। अच्छा, आप बोलो एडेप्टर लेके आते हो ना, उसमें देखना लिखा होता है 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1 वोल्ट, और लिखा होता है कि नहीं होता, बोलो। क्लियर? अगर आपका फोन बोलो आपसे मेरे को अच्छा है, बोलो महंगा है, तो उसके साथ जो एडेप्टर आता है वो 6 वोल्ट का आता है, 4 वोल्ट का आता है, और वो हाई स्पीड चार्जर होता है। क्या होता है? हाई स्पीड चार्जर होता है। आप अगर बोलो नॉर्मल एडेप्टर से आपके फोन को चार्ज करोगे, इतना जल्दी चार्ज नहीं होगा। अब ये 6 वोल्ट 4 वोल्ट का क्या लॉजिक है, समझना। आपके घर में सप्लाई कितनी आती है, 220 वोल्ट आती है। आपके अगर फोन को 6 वोल्ट की बोलो बैटरी है, और उसको एडेप्टर 6 वोल्ट का है, हर फोन का एडेप्टर, हर फोन का चार्जर फिक्स होता है कि नहीं होता है? अगर आप उसी से करते हो तो बैटरी, आपका फोन क्या होता है, जल्दी चार्ज होता है। उसका रीजन क्या है, मैं आपको अंदर का माल मसाला बताता हूं, समझना। मेरे कहने का मतलब है, इमेजिंग करो, इमेजिंग करो, ये आपका एडेप्टर है। क्लियर? बोलो ऐसा ही होता है एडेप्टर, और समझे समझे ये क्या है, एडेप्टर। सारा खेल इस एडेप्टर का होता है। अच्छा, आपसे मैं कह रहा हूं ये, ठीक है, ये है, बोलो ये एडेप्टर है, बोलो जिससे आप सॉकेट से जोड़ोगे। बोलो बात समझ में? अब मैंने कहा कि फोन में एडेप्टर डालते हैं कि एडेप्टर पिन में डालते हैं, यहां डालते हैं। यहां क्या आ रही है, सप्लाई आ रही है, यहां क्या आ रही है, सप्लाई, और वो सप्लाई कितनी वोल्ट की है, 220 वोल्ट की। क्लियर? ऐसी एक डीसी है, ऐसी है, ऐसी एक डीसी है, ऐसी है, और फोन को क्या चाहिए, डीसी चाहिए, और वो भी कम वोल्टेज की चाहिए। बात समझना। इस एडेप्टर, इतने से एडेप्टर में क्या क्या होता है, सबसे पहले बोलो मैंने कहा ये 220 वोल्ट, ठीक है, का क्या है, बोलो इनपुट है। क्लियर? सबसे पहले इसमें नंबर 1 क्या लगा होगा, ट्रांसफार्मर। बोलो क्या लगा होगा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर लगा होगा, ट्रांसफार्मर भी स्टेप अप के स्टेप डाउन लगा होगा। क्लियर? अच्छा, ट्रांसफार्मर के बाद क्या लगा होगा, रेक्टिफायर। क्या लगा होगा, रेक्टिफायर। अब मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए आपको समझ में आएगा।
अच्छा रेक्टिफायर लगा दोगे, मैंने आपको बताया फुल वे रेक्टिफायर हो हाफ वे रेक्टिफायर हो, कभी भी वो 100% रेक्टिफिकेशन नहीं करता, उसमें कुछ ऐसी कंपोनेंट होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, तो उनको हटाने के लिए क्या लगाया जाता, फिल्टर, क्या लगाया जाता, फिल्टर। अगर आपको कभी पूछा जाए कि रेक्टिफायर चाहे हाफ में हो या फुल में हो, उसके अंदर जो ऐसी के थोड़ा बहुत घटक रहता है, कंपोनेंट रहता है, उसको हटाने का काम करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, फिल्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, फिल्टर। अच्छा फिल्टर लगा दिया, बोलो बात समझ में। फिल्टर का काम क्या था, फिल्टर का काम क्या था, इस रेक्टिफायर में से जो एसी का कंपोनेंट आया उसको हटाना, क्लियर, हटाना, ओके। अब मैंने आपसे कहा इधर कौन है हमारा, बोलो फोन है, जिसको हम ऐसे कनेक्ट कर रखा है, बोलो बात समझ में। अब फोन ये एडेप्टर पे इस पे लिखा हुआ है 6 वोल्ट, कितना लिखा हुआ है, 6 वोल्ट। किसी पे लिखा होता है 2 वोल्ट, किसी पे लिखा होता है 1 वोल्ट, आज घर पे जाकर देखना उस एडेप्टर पे लिखा होता है, बोलो बात समझ ना। अब आपसे मैंने कहा बताओ ऐसा वोल्टेज रेगुलेट करने वाले के लिए क्या लगाना पड़ेगा, जेनर डायोड लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, जेनर डायोड, क्लियर। ये जेडी कर दिया मैंने, जेडी क्या हुआ बोलो, जेनर डायोड। बताओ जेनर डायोड क्या करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर। अगर आपसे मैं कहूं फोन को एडेप्टर 4 वोल्ट का है, तो बोलो ये कितने वोल्ट को भेजेगा, 4 वोल्ट ही भेजेगा, तो बैटरी क्या होगी, फटाफट चार्ज हो जाएगी, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ इस डब्बे के अंदर ये 4 चीजें होती है। ये पहला टी क्या है बोलो, बोलो ट्रांस, आपसे मैं करूं ट्रांसफार्मर, ठीक है। बोलो क्यों लगाया, क्या है, कौन सा है, मैं सारी चीज बता चुका हूं। ये आर क्या है बोलो, रेक्टी रेक्टिफायर, ठीक है। एफ क्या है बोलो, फिल्टर, एफ क्या है बोलो, फिल्टर। और फिल्टर का काम क्या होगा, ऐसी घटक जो थोड़े बहुत है उनको हटाना। और ये जेडी जो हम पढ़ रहे हैं जेनर डायोड, आपको मेरी बात समझ में है। कभी मौका मिले किसी का चार्जर खराब हो गया हो, खोल के अंदर देखना, 1 2 3 4 चीजें आपको मिलेगी, किसी का लेके नया मत खराब करना। और समझे समझे बोलो, क्लियर। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी नहीं आई बोलो, कि एक्चुअली प्रैक्टिकली जेनर डायोड कहाँ यूज आता है, ये वर्ड समझाना चाह रहा था मैं, कौन सा वर्ड बोलो, कि एक्चुअली इसका काम क्या है, बोलो वोल्टेज रेगुलेटर। अगर एडेप्टर 3 वोल्ट का है तो वो फोन में 3 वोल्ट ही भेजेगा, 6 वोल्ट का है तो वो फोन के अंदर बैटरी में बोलो 6 वोल्ट ही भेजेगा, 1 वोल्ट का है तो 1 वोल्ट ही भेजेगा। और नॉर्मली फोन के चार्जर 1 या 2 वोल्ट के ही आते हैं, जो महंगे फोन होते हैं, जिनके अच्छे चार्जर होते हैं, हाई स्पीड चार्जर होते हैं, उनके एडेप्टर 6 वोल्ट के 4 वोल्ट के होते हैं, बोलो बात समझो ना। आप देख लेना किसी का आईफोन या कोई भी होता है, उसका वन प्लस का होता है, उनके एडेप्टर देखना उसमें लिखा होता है 6 वोल्ट। और समझे समझे, ध्यान तो जाता ही नहीं है, कभी काम की चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। और जो आप एडेप्टर रोज यूज करते हो, आज उस पर देखना, बोलो बात समझ में आए, ओके। ये क्या बताया, समझ में आया बोलो मेरी बात, ओके, नोट करोगे। जेनर डायोड का नाम जेनर डायोड रखा, क्यों रखा समझ में आया, क्योंकि इसको बनाने वाला खोजने वाला कौन है, जेनर वैज्ञानिक है, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है बताओ, ये एकमात्र ऐसा डायोड है जो किस में काम कर सकता है बोलो, रिवर्स वाइस में भी, ठीक है। ये पूरा टॉपिक थ्योरेटिकल था, बट मैंने आपको लॉजिकली समझाया, चाहे वो डायोड हो ट्रायोड हो सारी चीजें, ठीक है।
ये डांस करता हूँ मैं इसलिए बोलता हूँ आपको याद रहे और समझे समझे बोलो। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है निम्न में से कौन सा जेनर डायोड का चित्र है, ठीक है। ऐसा ऐसा ही एक ही चीज है, बोलो बात समझ ना, ठीक है। ओके, वह नोट बोलो। फॉरवर्ड बाइस में ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है और रिवर्स डायोड में भी काम कर सकता है, ठीक है। ये मैंने क्या बताया बोलो, फोन का एडेप्टर, ठीक है। यहाँ मैं चूंकि सब पढ़ा चुका हूं इसलिए मैंने टी आर एफ जेडी ऐसे वर्ड यूज किए हैं। टी यानी ट्रांसफार्मर, जेडी क्या है बोलो, जेनर डायोड, ठीक है। मतलब आप जो चार्ज करते हो सारा खेल किसका है बोलो, एडेप्टर का है। बोलो फोन का एडेप्टर होता है ना चार्ज करने का, उसका होता है, ठीक है। ठीक है, तो टॉपिक समझ में आया पूरा बोलो आपको। पूरा शुरू से लगाकर एंड तक पूरा टॉपिक पढ़ना, फिर सीट सॉल्व करना, आपको हर चीज अच्छी लग जाएगी, बोलो बात समझो ना। ओके।